यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। कौवे अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काँव काँव करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना वहाँ आ गई। आम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखकर सभी कौवे उसकी ओर देखने लगे। बेचारी मैना सहम गई, डरते हुए बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। आज रात भर मुझे भी इस पेड़ के एक कोने में जगह दे दो। कौवे भला कब उसकी बात मानते। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता, ये पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती हो, भागो यहाँ से। कौवे की बात सुनकर बड़े ही दिन सवर में मैना बोली, पेड़ तो सभी भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हो, मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। मैना की बात सुनकर सभी कौवा हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तेरी जैसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। तू भगवान का नाम बहुत ले रही है, तो भगवान के सारे यहाँ से जाती क्यों नहीं है? यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। और सभी कौवे मैना को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कौवा को काँव काँव करते हुए अपनी ओर आते देखकर मैना वहाँ से जान बचाकर भागी। वहाँ से थोड़ी दूर में एक आम का पेड़ था। एक कोने में छिपकर बैठ गए। रात में तेज हवा चली। कुछ ही देर बाद बादल बरसने लगे और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कौवे घायल होकर ज़मीन पर गिरने लगे। कुछ तो मर भी गए। मैना आम के जिस पेड़ पर बैठी थी उस पेड़ की एक डाल टूट गई। आम की वह डाल अंदर से खोखली थी। डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खाली स्थान में मैना छिप गई। डाल में छिप जाने की वजह से मैना को ना तो हवा लगी और ना ही ओले उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। सुबह होने पर सूरज निकला तो मैना उससे निकली और खुशी से गाती नाचती भगवान का नमस्कार किया। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते हुए देखकर जमीन पर पड़े घायल कौवे ने कहा, अरे ओ मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी रक्षा की। मैना फिर बोली, सुनो, भगवान ने केवल मेरी ही रक्षा नहीं की, वह तो जो भी उस पर विश्वास करता है और उसकी प्रार्थना करता है, उसे याद करता है तथा भरोसा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और कठिन समय में उसे बचाते भी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कौवा और मैना की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।